गुड मॉर्निंग। आज मैं बात करूँगा। काफ़ी लोगों की शिकायत आई है कि उनको काफ पेन रहता है और नाइट के अंदर काफ पेन काफ़ी बढ़ जाता है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं जिसकी वज़ह से काफ पेन या पिंडलियों के अंदर पेन होता है। इसमें डिटेल से डिस्कस करूँगा और एक-एक पॉइंट पे हम आराम से तसल्ली से लंबी बात करेंगे सो दैट आपको अगर पिंडलियों के अंदर पेन है, तो उस पेन को आप सही टाइम पे नोटिस करके इसका ट्रीटमेंट करवा सकें या उसको बेटर तरीके से ट्रीट कर पाएँ। जो पहले सबसे पहला रीज़न जो होता है पिंडलियों के पेन का होता है डिहाइड्रेशन। गर्मियों के अंदर आप पानी कम पी पाते हैं या आप बाहर धूप के अंदर ज़्यादा रहते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर जिसकी वजह से आपके शरीर में मिनरल्स की कमी हो जाती है और आपको क्रैम्प्स आ जाते हैं। ये डिहाइड्रेशन मेनली जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, जो गेम खेलते हैं बाहर धूप के अंदर, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है या जो आउटडोर एक्टिविटी करते हैं धूप के अंदर या गर्मियों के अंदर, जैसे कोई मज़दूर हुए, तो उन्हें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जभी भी आपको डिहाइड्रेशन लगे, आपको गर्मियों के अंदर पानी ज़्यादा पीना चाहिए और हो सके तो बीच-बीच में साल्टेड पानी भी आपको पीना चाहिए, जैसे नींबू की शिकंजी या साल्टेड आपको कोई सॉल्यूशन, ओआरएस सॉल्यूशन, इससे आपकी कमी के शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं होगी और आपका डिहाइड्रेशन नहीं होगा। सेकंड, अगर मोस्ट कॉमन बात करूँ तो मैं विटामिन ई और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक मिनरल्स होता है जो आपकी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसी तरह विटामिन ई जो होता है वो आपके शरीर के अंदर मसल के कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी इम्पोर्टेंट रोल करता है। अगर आपके दोनों पैरों पिंडलियों में रात नाइट के अंदर पेन होता है, तो विटामिन ई की कमी हो सकती है। इस कंडीशन के अंदर आपको विटामिन ई और मैग्नीशियम का सप्लीमेंट लेना चाहिए। एटलीस्ट 20 से 25 दिन आप लगातार अगर विटामिन ई और मैग्नीशियम का सप्लीमेंट लेते हैं, तो आपके पिंडलियों पेन में काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाता है और ओवर द आप 1 से 1.5 महीना लेते हैं, तो आपकी जो डिप्लेशन जो कमी हो रखी है, उस कमी को पूरी हो जाती है। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करूँगा, वो होता है डीवीटी। इसे हम बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। आपके शरीर के अंदर जो वेसल्स होती है, जो पाँव से वापस ब्लड हार्ट में लेके जाती है, जो कुछ सुपरफिशियल होती है, कुछ डीप होती है। जो डीप के अंदर जो बोन के आस-पास रहती है या जो मसल्स के नीचे रहती है वेन्स, उन वेन्स के अंदर खून का थक्का बन जाता है, जिसे हम डीवीटी कहते हैं। और इस डीवीटी की वजह से आपको ब्लड जो होता है, वो वापस हार्ट तक नहीं पहुँच पाता है और ब्लड आपका वेसल्स के अंदर ही रह जाता है। जभी भी आपको डीवीटी की शिकायत हो लगती है, तो आपको दोनों पिंडलियों में पेन होता है, आपको अपने वेस्कुलर सर्जन को दिखाना चाहिए और आपका एक वीनस डॉपलर, जो एक तरह का जाँच होती है, वो करवानी चाहिए। अगर आपको डीवीटी होता है, तो इसका ट्रीटमेंट आपको स्टार्ट करना चाहिए। डीवीटी मेनली उनमें देखा जाता है जो लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं, सर्जन या हाउसहोल्ड फीमेल्स, इनमें डीवीटी मोस्ट कॉमन देखा जाता है। और कभी-कभी डीवीटी कोई लंबी सर्जरी हुई है उसके बाद में देखा जा सकता है, नी रिप्लेसमेंट के बाद, हिप रिप्लेसमेंट के बाद। इसके बाद भी कोई लंबी सर्जरी, 4 से 5 घंटे सर्जरी चली है, उसके अंदर भी आपको डीवीटी देखने के चांसेस होते हैं। चौथे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करूँगा तो विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 जो होता है वो आपकी नर्व की जनरेशन के न्यूरल सिग्नल के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आपके ब्रेन से जो भी सिग्नल्स आते हैं, उनमें एक इम्पोर्टेंट रोल जो होता है नर्व का, उसमें मिथाइलोकोबालामाइन या विटामिन बी 12 जो होता है, वो ज़रूरी होता है। विटामिन बी 12 की कमी से आपको न्यूरोपैथी हो जाती है और न्यूरोपैथी की वजह से आपके दोनों पिंडलियों में या ऊपर से लेकर नीचे तक आने में पेन होता है। तो अगर आपको विटामिन बी 12 की कमी लग रही है, तो आपको विटामिन बी 12 की सप्लीमेंट लेनी चाहिए। इससे आपकी विटामिन बी 12 की कमी भी पूरी होगी और साथ के अंदर आपको एनर्जेटिक भी फ़ील करेंगे। पाँचवें पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो होता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ खुद अपने आप में एक न्यूरोपैथी का कॉज़ होता है। ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी रहता है, जिससे आपके सेंसेशन थोड़े कम हो जाते हैं और साथ के अंदर सेंसेशन के साथ-साथ आपकी जो पेरिफेरल नर्व होती है, वो थोड़ा डैमेज होना शुरू हो जाती है। उसमें सेंसेशन ले जाने की पावर कम हो जाती है। इसी के कारण कई बार आपके पिंडलियों के अंदर पेन भी डायबिटीज़ की वजह से हो जाता है। जब भी आपको डायबिटीज़ डायग्नोस होती है, तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, अपनी शुगर को हमेशा कंट्रोल में रखें। साथ के अंदर जब भी आपको डायबिटीज़ हो, तो आपको कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, विटामिन ई और बी 12, इसकी आपको सप्लीमेंट ज़रूर लेना चाहिए और हमेशा आपको इस सप्लीमेंट को अपने शरीर में फुल-फ्लेज रखना चाहिए। छठे अगर टॉपिक की बात करूँ, छठा टॉपिक अगर है, तो वो है आपका पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, जिसके अंदर क्या होता है कि आपके पैरों के अंदर खून का प्रवाह ही नहीं पहुँच रहा। ये मेनली देखा जाता है स्मोकर्स के अंदर या जो लंबे टाइम तक स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं, उनके पैरों के जो नसें होती है वो सिकुड़ जाती है, उसमें कैल्शियम डिपॉज़िट हो जाता है या उसमें रक्त का थक्का बन जाता है, जिसकी वजह से उनका जो पैरों तक है ना ब्लड सप्लाई पहुँच नहीं पाती।
इसकी वजह से भी उनको पेन होता है और वो पेन एक्सट्रीम सीवियर वाला पेन होता है। जब भी आपको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होती है तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर आपको एक आर्टेरियल डॉपलर की सलाह देता है। आर्टेरियल डॉपलर के अंदर आपका खून का थक्का कितना बड़ा है, कितना जमा हुआ है, उसके बाद में वो आपकी खून को पतला करने वाली दवाई स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से आपको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के अंदर रिलीफ मिलता है और आपको पेंडिकुलर के पेन के अंदर पे रिलीफ मिलता है। लास्ट में एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी बात करूंगा, वो सियाटिका होता है। सियाटिका के अंदर आपकी जो कमर की हड्डी की जो गद्दी होती है वो बीच में खिसक जाती है और वो पीछे जाने वाले नर्व को इरिटेट करती है, जिसकी वजह से वो पेन आपके पिंडलियों में की अगर नर्व को इरिटेट कर रही है तो पिंडलियों में पेन होता है। वो आपको ऊपर से लेके कमर से लेके नीचे पैर तक झंझनाहट, चींटी काटना, करंट चलना, इस तरह से महसूस हो सकता है। तो जब भी आपको इस तरह की शिकायत लगे, आप अपने डॉक्टर, अपना ऑर्थोपेडिस्ट को दिखाएं। वो आपका एक एमआरआई करवाएंगे। एमआरआई के अंदर गद्दी अगर फटी हुई है, बाहर अगर ज़्यादा निकली हुई है, तो आपको सर्जरी की सलाह देंगे वो। अगर आपकी गद्दी कम निकली हुई है तो काफ़ी, और वो दवाई से और रेस्ट करने से भी सही हो जाती है। तो आज मैंने काफ़ी पॉइंट आपके पिंडलियों के पेन के लिए मैंने इंक्लूड किए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगा। अगर इसके बाद भी आप कुछ अगर मुझसे जानना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।